अब देखो पहला मुहावरा हो जाएगा अंधे की लाठी। अब देखो अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। ठीक है, अब इसका हुआ का प्रयोग करेंगे, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। दूसरा नंबर हो जाएगा अंत बिगाड़ना। अब देखो अंत बिगाड़ना का मतलब क्या होता है, अंतिम दिनों में बुरा करना। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, पंकज की नौकरी तो जाने ही वाली थी, रुपयों की हेरा फेरी करके उसने अपना जो है अंत बिगाड़ लिया। ये हो जाएंगे। और तीसरा मुहावरा हो जाएगा अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। और तीसरा मुहावरा हो जाएगा अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अब इसका अर्थ क्या होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, तुम तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो, जो दूसरों के झगड़े में पड़कर सिर जो है फुरवा लिया। चौथा नंबर हो जाएगा अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि नष्ट होना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या होता है, बुद्धि नष्ट होना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो बैंक की नौकरी जो है छोड़ बैठा। 5 नंबर हो जाएगा अक्ल चरने जाना। अब देखो अक्ल चरने जाने का मतलब क्या होता है, बुद्धि से काम ना लेना। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अक्ल जो है चरने गई थी। 6 नंबर हो जाएगा अगर मगर करना। ठीक है, अब अगर मगर करने का मतलब क्या होता है, हुज्जत या तर्क करना या टाल मटोल करना। ठीक है, जैसे गांव में होता ना है किसी काम को, ठीक है, जैसे गांव में होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहो तो क्या करता है, टाल देता है, आज नहीं कल परसों ऐसे करता है, इसलिए वो अगर मगर करता है। देखो इसका प्रयोग हो जाएगा सुनीता किसी के द्वारा कही बात को बिना अगर मगर के स्वीकार ही नहीं करती है। 7 नंबर हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। अब इसका अर्थ क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल नेता लोग जो है वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। 8 नंबर हो जाएगा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब इसका मतलब क्या होता है, अपना हानि स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, पढ़ाई का समय व्यर्थ में गंवाकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, 9 नंबर हो जाएगा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मतलब क्या होता है, लज्जित होना। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, रितेश की झूठ बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चला तो रितेश जो है अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक, 10 नंबर हो जाएगा अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। मतलब क्या होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आजकल के नेता जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 11 नंबर होगा अपने पैरों पर खड़ा होना। मतलब क्या होता है, स्वावलंबी होना। विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह शादी नहीं करेगा। 12 नंबर हो जाएगा अंगारे सिर पर रखना। मतलब क्या होता है, विपत्ति मोल लेना। सभी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। सीता हरण कर रावण ने बेवजह जो है अंगारे सिर पर रख लिए। 13 नंबर हो जाएगा अंगार उगलना। मतलब क्या होता है, कठोर बात कहना। ठीक है, वह बातें क्या कर रहा था, मानो अंगारे उगल रहा था। ठीक है, 14 नंबर हो जाएगा अंगारे बरसना। मतलब क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। वर्ष तो अप्रैल माह में ही अंगारे बरसने लगे, बाद के महीनों में ना जाने क्या होगा। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 15 नंबर हो जाएगा अंगूठा दिखाना। मतलब स्पष्ट मना कर देना। जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वायदा करता रहा, काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे करेंगे। 16 नंबर हो जाएगा अंगूठी का नगीना। मतलब क्या होता है, सर्वोपयुक्त जोड़ी मिलना। देखो राम के लिए सीता और शिव के लिए पार्वती अंगूठी के नगीने के समान ही थी। 17 नंबर हो जाएगा अंडे सेना। मतलब क्या होता है, घर पर बैठे रहना। आपको हड़ताल छोड़ अपने काम पर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर अंडे सेने से लाभ नहीं होगा। 18 नंबर हो जाएगा आंख दिखाना। मतलब क्या होता है, धमकाना। देखो वह मुझसे 500 रुपया उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, अब जो है मैं मांगता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है। ठीक है, ऐसे प्रयोग करेंगे। 19 नंबर हो जाएगा आंखों पर पर्दा पड़ना। मतलब क्या होता है, वास्तविकता ना दिखाई देना। भारत की आंखों पर ऐसे पर्दा पड़ गया कि विश्वासघाती चीन को भी अपना मित्र जो है समझ बैठा है। 20 नंबर हो जाएगा आंखें फेरना। मतलब क्या होता है, मुंह मोड़ना। नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें क्या कर ली, फेर ली। 21 नंबर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना। मतलब क्या होता है, धोखा देना।
अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंख में क्या करते हैं, धूल झोंकते हैं। 22 नंबर हो जाएगा आंखों का तारा होना, मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रिय होना, मतलब दुलारा होना। ठीक है, राम कौशल्या के आंखों के तारे थे। 23 नंबर हो जाएगा आंखें चार होना, मतलब क्या होता है, निगाह मिलना, प्रेम होना। बातों ही बातों में टोनी और किरण की आंखें क्या हो गई, चार हो गई। 25 नंबर हो जाएगा आंखें नीची होना, मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। देखो घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब जो है पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती है। ठीक। 25 नंबर हो जाएगा आकाश से बातें करना, मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा होना। न्यूयॉर्क में कई मकान आकाश से बातें करते प्रतीत होते हैं। ठीक है। 26 नंबर हो जाएगा आग में घी डालना, मतलब क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र जो है घी में आग डालने का काम करता है। 27 नंबर हो जाएगा आ बैल मुझे मार, मतलब क्या होता है, मुसीबत मोल लेना या झगड़ा मोल लेना। रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है। 28 नंबर हो जाएगा आग बबूला होना, मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो उठा। ठीक है। 29 नंबर हो जाएगा आस्तीन का सांप, मतलब क्या होता है, विश्वासघाती मित्र। देखो भारत चीन को मित्र समझता था, भारत पर आक्रमण करके उसने स्वयं को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया। ठीक। 30 नंबर हो जाएगा आसमान पर थूकना, मतलब क्या होता है, महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना। ठीक। देखो देश के राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार का आरोपण आसमान पर थूकने जैसा है। 31 नंबर हो जाएगा आसमान के तारे तोड़ना, मतलब क्या होता है, असंभव काम करना। तुम प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हो, तुम्हारे जैसे गंवार के लिए विधायक बनना भी आसमान के तारे तोड़ने से कम नहीं है। 32 नंबर हो जाएगा आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत अधिक शोर मचाना। देखो मोहन का मिजाज बहुत गर्म है, वह जरा जरा सी बातों पर आसमान सिर पर उठा लेता है। 33 नंबर हो जाएगा आठ आठ आंसू रोना, मतलब क्या होता है, अत्यधिक आंसू बहाना। देखो अपने पिता के स्वर्गवास पर आलोक के साथ परिवार के सभी सदस्य जो है आठ आठ आंसू रोए। 34 नंबर हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर, मतलब क्या होता है, ना इधर का ना उधर का। ठीक है। देखो अध्यापक ने छात्रों को समझाया कि या तो अंग्रेजी में बात किया करें या हिंदी में, बातचीत के दौरान आधा तीतर आधा बटेर उचित नहीं है। ठीक है। 35 नंबर हो जाएगा आसमान टूट पड़ना, मतलब असंभव घटित होना। यदि सरकारी गोदामों में रखा गया अतिरिक्त अनाज गरीबों को मुफ्त दे दिया जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। 36 नंबर हो जाएगा आप काज महाकाज, मतलब क्या होता है, अपना कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखो अनिमेष के लिए दूसरे के महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता है, उसका तो यही मानना है कि आप काज महाकाज। 37 नंबर हो जाएगा आकाश पाताल एक कर देना, मतलब क्या होता है, असीमित प्रयत्न करना या मेहनत करना। देखो इस वर्ष आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश ने आकाश पाताल एक कर दिया। 38 नंबर हो जाएगा इज्जत मिट्टी में मिलाना, मतलब क्या होता है, सम्मान नष्ट होना। देखो बेटा तुमने चोरी करके इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 39 नंबर हो जाएगा इधर की उधर लगाना, मतलब क्या होता है, चुगली करना। तो इसका प्रयोग करेंगे इधर की उधर लगाते लगाते ही अनिल ने दो लोगों के घनिष्ठ संबंध में क्या कर दिया, दरार पैदा कर दिया। ठीक। 40 नंबर मुहावरा हो जाएगा ईंट से ईंट बजाना, मतलब क्या होता है, समूल विनाश करना। यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक जो है उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक। 41 नंबर हो जाएगा ईद का चाँद होना, मतलब क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक। देखो भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चाँद हो गए हो। 42 नंबर हो जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब क्या होता है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है। देखो भारत शांति प्रिय देश है, परंतु पाकिस्तान यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा। 43 नंबर हो जाएगा उंगलियों पर नचाना, मतलब क्या होता है, मनमानी करना। देखो स्त्रीण पुरुषों को उनकी स्त्रियां हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया करती हैं। 44 नंबर हो जाएगा ओखली में सिर देना, मतलब क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। देखो जब ओखली में सर दे ही दिए हो तो
डरना व्यर्थ है। 45 नंबर हो जाएगा उड़ती चिड़िया पहचानना है या उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, दूर से ही वास्तविकता को समझ जाना। ठीक है, चोर जो है दरोगा को अपना चोर ना होने की दुहाई दे रहा था। दरोगा ने उससे कहा कि मैं अनाड़ी नहीं हूं, मैं उड़ती चिड़िया पहचानता हूं। ठीक है, 46 नंबर हो जाएगा उल्टी गंगा बहना, मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना। मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। 47 नंबर हो जाएगा उल्लू सीधा करना, मतलब क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना। देखो राम ने श्याम से अपने सारे कठिन कार्य करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। 48 नंबर हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब क्या होता है, अति अल्प साधन। ठीक है, गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, 49 नंबर हो जाएगा एक अनार 100 बीमार, मतलब क्या होता है, एक वस्तु को पाने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। 50 नंबर हो जाएगा एक आंख से देखना, मतलब क्या होता है, समान भाव रखना। देखो राज्यवर्धन एक दयालु एवं प्रजापालक राजा थे, वे सभी को एक आंख से देखते थे। 51 नंबर हो जाएगा एक ही लकड़ी से हाँकना, मतलब क्या होता है, अच्छे बुरे की पहचान न होना। पराधीनता के दिनों में अंग्रेजों ने उचित अनुचित का विवेक न करते हुए सभी भारतवासियों को एक ही लकड़ी से हाँक दिया। 52 नंबर हो जाएगा कोल्हू का बैल होना, मतलब क्या होता है, दिन रात जो है मेहनत करना या काम करना। बहुत से लोग कमाई के लिए कोल्हू का बैल बने रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। 53 नंबर हो जाएगा कान में तेल डालना, मतलब क्या होता है, ध्यान न देना। कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग करने पर सरकार कानों में तेल डालकर बैठ गई। 54 नंबर हो जाएगा कान पे जू रेंगना, मतलब क्या होता है, अनसुनी करना। देखो जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है, पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। 55 नंबर हो जाएगा कान का कच्चा, मतलब क्या होता है, झूठी शिकायत पर ध्यान देने वाला। देखो जो अधिकारी कान का कच्चा होता है उसके विश्वसनीय कर्मचारी उसका जो है साथ छोड़ देते हैं। 56 नंबर हो जाएगा कच्चा चिट्ठा खोलना, मतलब क्या होता है, कमियां प्रकट करना। विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में व्यय कर दिया। ठीक है, 57 नंबर हो जाएगा कुएं में भांग पड़ना, मतलब सबका एक समान उन्मत्त होना। इस घर के सभी सदस्य एक ही तरह के हैं, मालूम पड़ता है कुएं में भांग पड़ी हुई है। ठीक है, 58 नंबर हो जाएगा कूप मंडूक होना, मतलब क्या होता है, अल्पज्ञ होना। तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है, वह अपने घर के अलावा कुछ नहीं जानता है। 59 नंबर हो जाएगा हाथ पांव मारना, मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रयत्न करना। अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता जो है आशुतोष ने खूब हाथ पांव मारे, लेकिन सफल नहीं हो सके। 60 नंबर हो जाएगा काला अक्षर भेष बराबर, मतलब क्या होता है, बिल्कुल अशिक्षित। तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे, तुम्हारे लिए अंग्रेजी तो काला अक्षर भेष के बराबर है। ठीक है, ऐसे प्रयोग करेंगे। 61 नंबर हो जाएगा कलेजा ठंडा होना, मतलब क्या होता है, चैन पड़ना। भूतपूर्व मंत्री जी के चुनाव में जमानत जब्त हो जाने पर विपक्षी नेताओं का कलेजा ठंडा हो गया। खेत में रहना, 62 नंबर हो जाएगा खेत में रहना, मतलब युद्ध में मारा जाना। ईरान इराक युद्ध में लाखों जवान जो है खेत में रहे। ठीक है, 63 नंबर हो जाएगा कलेजे पर सांप लेटना, मतलब क्या होता है, ईर्ष्या से जल उठना। देखो राघव को नई कार की सवारी करते देखकर शीतल के कलेजे पर सांप लेटने लगा। ठीक है, 64 नंबर हो जाएगा कीचड़ उछालना, मतलब क्या होता है, दोष लगाना। तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 65 नंबर हो जाएगा कलेजा मुंह को आना, मतलब क्या होता है, अत्यधिक व्याकुल होना। पत्नी के असामयिक निधन का समाचार सुनते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। 66 नंबर हो जाएगा खटाई में पड़ना, मतलब होता है झमेले में पड़ना। अकाल और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा के समय देश के विकास कार्य में खटाई पड़ जाते हैं।
67 नंबर हो जाएगा खून का प्यासा, मतलब क्या होता है, जानी दुश्मन। राम और रहीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। 68 नंबर हो जाएगा खून सफ़ेद होना, मतलब प्रेम और आत्मीयता की भावना समाप्त होना। देखो, पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा क्या हुआ, दोनों के खून ही सफ़ेद हो गए। 69 नंबर हो जाएगा खून सूखना, मतलब होता है भयग्रस्त होना। आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण सीमा के निकट रहने वालों का खून सूखता रहता है। 70 नंबर हो जाएगा खून पसीना एक करना, मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। देखो, मजदूर दिन भर बोरी ढोने में खून पसीना एक करते हैं, तब कहीं उन्हें एक समय का भोजन मिल पाता है। 71 नंबर हो जाएगा खाक छानना, मतलब क्या होता है, बेकार में भटकना। देखो, आजकल शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर खाक छानते घूम रहे हैं। 72 नंबर हो जाएगा गले का हार होना, मतलब बहुत प्रिय होना। विमल अपने ननिहाल में आकर अपने नाना के गले का हार बन गया। 73 नंबर हो जाएगा गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब पुरानी बातों को याद दिलाना। स्त्रियां छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में गड़े मुर्दे को उखाड़कर एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं। 74 नंबर हो जाएगा गागर में सागर भरना, मतलब संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। महाकवि बिहारी ने अपनी सत्सई के दोहों में गागर में सागर भर दिया। 75 नंबर हो जाएगा गाल बजाना, मतलब होता है डींग मारना। देखो, मात्र गाल बजाने से तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते हो। सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। 76 नंबर हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना, मतलब क्या होता है, निश्चिंत होना। देखो, तुम तो अब लड़की की शादी करके आराम से घोड़े बेचकर सो जाओ। 77 नंबर हो जाएगा घाव पर नमक छिड़कना, मतलब होता है दुखी को और दुखी करना। तुम उस विधवा को ताने देखकर उसके घाव पर क्यों नमक छिड़क रहे हो, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 78 नंबर हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना, मतलब होता है लज्जित होना। देखो, मोहन सिगरेट पी रहा था कि उसके पिताजी आ गए, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। 79 नंबर हो जाएगा घर फूंक तमाशा देखना, मतलब क्या होता है, अपनी हानि पर आनंदित होना। अब देखो, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो युवाओं को आतंकवाद में फंसाकर आतंकवादी संगठन घर फूंक तमाशा देखने की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ठीक है। 80 नंबर हो जाएगा घी के दिए जलाना, मतलब होता है खुशियां मनाना। देखो, वरिष्ठ अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। 81 नंबर हो जाएगा चंपत होना, मतलब क्या होता है, भाग जाना। देखो, आयकर अधिकारियों के उड़न दस्ते को देखकर बड़े बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं। 82 नंबर हो जाएगा चार चाँद लगाना, मतलब होता है शोभा बढ़ाना। मदर टेरेसा ने रोगियों के लिए लगे चिकित्सा शिविर में पधार कर आयोजन में 4 चाँद लगा दिए। 83 नंबर हो जाएगा चांदी काटना, मतलब क्या होता है, अधिक लाभ प्राप्त करना। देखो, आपात स्थिति से पूर्व काले धंधे में लगे व्यक्ति कृत्रिम कमी उत्पन्न करके चांदी काट रहे हैं। ठीक। 84 नंबर हो जाएगा चिकना घड़ा होना, मतलब होता है बेशर्म होना। देखो, हर आदमी मोहन की बुराई करता है, परंतु वह ऐसा चिकना घड़ा है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 85 नंबर हो जाएगा चींटी के पर निकलना, मतलब होता क्या है, अति सामान्य व्यक्ति के द्वारा घमंड करना। अब देखो, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आजकल उसका दिमाग 7वें स्थान पर है, रोज धमकियां दे रहा है, लगता है चींटी के पर निकल आए हैं। ठीक है। 86 नंबर हो जाएगा चिराग तले अंधेरा, मतलब क्या होता है, सबको सुविधा देने वाला स्वयं सुविधा से वंचित रह जाना। ठीक है। देखो, हमारे अध्यापक महोदय का लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। 87 नंबर हो जाएगा छक्के छुड़ाना, मतलब होता है बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। 88 नंबर हो जाएगा छोटी मुंह बड़ी बात करना, मतलब क्या होता है कि अपनी योग्यता से अधिक बात करना। तुम अपने सज्जन पिता को उपदेश देकर छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। 89 नंबर हो जाएगा छठी का दूध याद आना, मतलब प्रतिद्वंदी के द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया जाना। देखो, सतपाल से युवावस्था में लड़ने पर भी अनेकानेक पहलवानों को छठी का दूध याद आ गया। 90 नंबर हो जाएगा छाती पर मूंग दलना, मतलब क्या होता है, अत्यधिक कष्ट देना। तुमको पढ़ा लिखा दिया, परिश्रम करो और कोई नौकरी धंधा देखो, कब तक मेरी छाती पर मूंग दलते रहोगे। 91 नंबर हो जाएगा छाती पर सांप लेटना, मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होना।
मेरे लड़के के सरकारी अफसर बन जाने पर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लौटने लगा। अब देखो, जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे हाई स्कूल में चाहे इंटर में, सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरा क्लास देख लीजिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। 92 नंबर हो जाएगा, जले पर नमक छिड़कना। मतलब क्या होता है? दुखी व्यक्ति को और दुख देना। रामू को अपने अनुत्तीर्ण होने का बड़ा दुख था। इस पर उसके भाई ने उसे खरी खोटी सुनाकर जले पर नमक छिड़क दिया। 93 नंबर हो जाएगा, टका सा जवाब देना। मतलब क्या होता है? साफ साफ इनकार कर देना। आजकल सरकारी कर्मचारी छोटे छोटे कामों पर भी अपने अफसरों को टका सा जवाब देते हैं। 94 नंबर हो जाएगा, टोपी उछालना। मतलब क्या होता है? बेइज्जत करना। तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो। 95 नंबर हो जाएगा, ठकुर सुहाती करना। मतलब क्या होता है? खुशामद करना या चापलूसी करना। तो स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा मर जाता है किंतु वह किसी की ठकुर सुहाती नहीं करता है। 96 नंबर हो जाएगा, ठगा सा रह जाना। मतलब क्या होता है? चकित रह जाना। देखो, जादूगर के प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर मैं ठगा सा रह गया। 97 नंबर हो जाएगा, तलवे चाटना। मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। देखो, उसने अपने अधिकारियों के बहुत तलवे चाटे परंतु पदोन्नति आज तक ना हुई। 98 नंबर हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब क्या होता है? दुख में पड़े हुए को थोड़ी सहायता ही बहुत होती है। अब देखो, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। मोहनलाल की नौकरी छूट जाने पर सेठ जी ने अपने यहाँ 500 रुपये मासिक पर मुनीम रखकर डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। ठीक। 99 नंबर हो जाएगा, तारे गिनना। मतलब बेचैनी से रात्रि व्यतीत करना। रामू अपने पिता के याद में तारे गिनता रहा। ठीक है। 100 नंबर हो जाएगा, तिल का ताड़ बनाना। मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ी बनाना। देखो, बात तो बहुत छोटी सी थी, उन्होंने आपस में झगड़ा करके तिल का ताड़ बना दिया। ठीक है। 101 नंबर हो जाएगा, थाली का वैगन होना। मतलब क्या होता है? पक्ष बदलते रहना। देखो, रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है, वह कभी इस ओर हो जाता है और कभी उस तरफ हो जाता है, उसे तो थाली का वैगन कहना चाहिए। ठीक। 102 नंबर हो जाएगा, दूध की नदियाँ बहाना। मतलब क्या होता है? धन का वैभव दिखाना। देखो, आजकल के नेता लोग अपने पुत्र पुत्रियों के वैवाहिक समारोहों में दूध की नदियाँ बहाते हैं। 103 नंबर हो जाएगा, दांत खट्टे करना। मतलब क्या होता है? बुरी तरह से हराना। देखो, भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत जो है खट्टे कर दिए थे। 104 नंबर हो जाएगा, दाल में कुछ काला होना। मतलब गड़बड़ होना। देखो, अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शक गण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। 105 नंबर हो जाएगा, दाल में कुछ काला होना। मतलब क्या होता है? गड़बड़ होना। देखो, तुम रात भर इधर उधर सड़कों पर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 106 नंबर हो जाएगा, दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना। मतलब क्या होता है? दोनों ओर संकट या दुख का अनुभव होना है। देखो, मुझे झूठ बोलकर कर्तव्य पालन न करने का दुख था तथा सच बोलकर पिटने का भय था या डर था। इस प्रकार दुधारी तलवार मेरे कलेजे पर फिर रही थी। 107 नंबर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी करना। मतलब क्या होता है? ठीक से न्याय करना या ठीक न्याय करना। न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है। 108 नंबर हो जाएगा, तोते की तरह रटना। मतलब क्या होता है? बिना अर्थ जाने या बिना अर्थ समझे पाठ को याद करना। देखो, परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं। उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती है। 109 नंबर हो जाएगा, नाक कटना। मतलब क्या होता है? इज्जत गंवाना। देखो, वो अजय परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, उसने विद्यालय की नाक कटा दी। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। और 110 नंबर हो जाएगा, नहले पर दहला। मतलब किसी की कही बात को अपनी बात कहकर महत्वहीन सिद्ध करना। देखो, शेखर राजनीतिक दांव पेच पर अपनी सेखी मार रहा था कि चंद्रन ने अपनी बात कहकर उसकी बात गलत कर दी। सभी ने कहा कि चंद्रन ने तो नहले पर दहला चला दिया। 111 नंबर हो जाएगा, नानी याद आना। मतलब क्या होता है? कष्ट में सुख याद आते हैं। देखो, जब शहजादे को स्वयं परिश्रम करके रोटी कमानी पड़ेगी तो नानी याद आ जाएगी। ठीक है। 112 नंबर हो जाएगा, 9 2 11 होना। मतलब क्या होता है? भाग जाना।
अब देखो चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। 113 नंबर हो जाएगा नाक रगड़ना, मतलब क्या होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के सामने नाक रगड़ना अच्छी बात नहीं है। अब 114 नंबर हो जाएगा नाक बचाना, मतलब क्या होता है इज्जत बचा लेना। अब देखो प्रदीप ने विवाह के समय अनिल को धन देकर उसकी नाक बचा ली। 115 नंबर हो जाएगा नाको चने चबाना, मतलब क्या होता है अत्यधिक परेशान करना। रमेश ने सुरेश से कहा कि तुम मुझे कमज़ोर समझने की गलती हरगिज मत करना। मैं तुम्हें नाको चने ना चबवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। 116 नंबर हो जाएगा पत्ता काटना, मतलब क्या होता है किसी का बना बनाया काम बिगाड़ना। रितेश की फर्म के मालिक तक पहुंच है, इसका फ़ायदा उठाते हुए वह शेष सहकर्मियों के पत्ते आए दिन जो है काटते रहता है। 117 नंबर हो जाएगा पानी पानी होना, मतलब क्या होता है लज्जित होना। देखो मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता जो है पानी पानी हो गया। 118 नंबर हो जाएगा पगड़ी उछालना, मतलब क्या होता है बेइज्जत करना। देखो किसी इज्जतदार आदमी की पगड़ी उछालना इंसानियत नहीं है। ठीक है। 119 नंबर हो जाएगा पहाड़ टूटना, मतलब क्या होता है अत्यधिक मुसीबतें आना। देखो राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। 120 नंबर हो जाएगा पेट में दाढ़ी होना, मतलब क्या होता है अत्यधिक धूर्त होना। श्याम की आयु केवल 15 साल की है, किंतु वह बहुत अधिक चालाक है। उसकी बातें सुनकर एक व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के के पेट में तो दाढ़ी है। ठीक है। 121 नंबर हो जाएगा पापड़ बेलना, मतलब क्या होता है बड़ी विपत्ति झेलना। आजकल तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को भी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 122 नंबर हो जाएगा पानी उतर जाना, मतलब क्या होता है इज्जत समाप्त हो जाना। रमेश की चोरी पकड़े जाने के बाद से पड़ोसियों की निगाह में उसका पानी उतर गया। ठीक है। 123 नंबर हो जाएगा प्राण हथेली पर रखना, मतलब क्या होता है मृत्यु के लिए तैयार रहना। देखो भारतीय सैनिक सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। और 124 नंबर हो जाएगा फूला ना समाना, मतलब क्या होता है बहुत प्रसन्न होना, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होना या खुश होना। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके मैं फूला नहीं समा रहा था। ठीक है, इस तरह इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। और 125 नंबर हो जाएगा बात बिगाड़ना, मतलब क्या होता है काम बिगाड़ जाना, आपस की फूट से बात बिगड़ ही जाती है। 126 नंबर हो जाएगा बगुला भगत बनना, मतलब क्या होता है पाखंडी बनना। देखो वह साधु दुकान से माल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया, गेरुआ वस्त्र पहनकर बड़ा बगुला भगत बनता था। ठीक है। 127 नंबर हो जाएगा बाल बांका ना होना, मतलब क्या होता है कुछ भी हानि ना पहुंचना। देखो इस मुकदमे में चाहे जितना ही धन व्यय कर लो, किंतु उनका बाल बांका नहीं हो सकता। और 128 नंबर हो जाएगा भंडा फोड़ करना, मतलब भेद फोड़ना। देखो कल तक तो गोपाल भक्त बना हुआ था और लोगों का धन हरण कर रहा था, मगर आज महेश ने अंततः उसका भंडा फोड़ कर ही दिया। 129 नंबर हो जाएगा भीगी बिल्ली बनना, मतलब भय से दबना। देखो वह अपने मालिक के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है। ठीक। और 130 नंबर हो जाएगा मंत्र फूकना, मतलब क्या होता है अनुचित बातें समझाना। देखो दो भाइयों के विवाद में अक्सर पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों ही मंत्र फूकते रहते हैं। और 131 नंबर हो जाएगा मुंह में पानी भर आना, मतलब खाने को जी ललचाना। देखो ताजी जलेबी देखकर रीता के मुंह में पानी आ गया। 132 नंबर हो जाएगा श्री गणेश करना, मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, आज मैंने पुस्तक लिखने का श्री गणेश कर दिया। ठीक। 133 नंबर हो जाएगा मुंह फुलाना, मतलब क्या होता है नाराज होना या रूठना। देखो श्याम ने विकास से उधार रुपए मांगे थे, प्रयास करने पर इंतजाम ना होने पर विकास ने मना कर दिया, श्याम ने इस बात पर मुंह फुला लिया। ठीक है, इसी तरह वाक्य प्रयोग करेंगे। 134 नंबर हो जाएगा मूछ नीची हो जाना। ठीक है, मतलब क्या होता है अभिमान नष्ट होने के कारण लज्जित होना। देखो दूसरों से उधार ले लेकर हरीश खर्चा करता था और अपनी मूछों पर ताव दिया करता था। एक बकायेदार ने कई लोगों के सामने अपने बाकी के रुपए मांग लिए, जिससे उसकी मूछें जो है नीचे हो गई। और 135 नंबर हो जाएगा मुट्ठी गर्म करना, मतलब क्या होता है रिश्वत देना। आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है या कोई काम
नहीं होता है। और 136 नंबर हो जाएगा मैदान मारना, मतलब क्या होता है, विजय प्राप्त करना। रमेश ने 100 मीटर की दौड़ में अन्य सभी प्रतिभागियों को पराजित कर मैदान मार लिया। रंग में भंग पड़ना, मतलब क्या होता है, आनंद में विघ्न होना। सिनेमा हॉल में कुछ लोगों में झगड़ा होने के कारण अधिकांश दर्शकों के रंग में भंग पड़ गया। 138 नंबर हो जाएगा रोंगटे खड़े होना, मतलब क्या होता है, भयभीत होना। देखो रमेश खेत में गया था, अचानक सांप को देखकर उसके रोंगटे जो है खड़े हो गए। 139 नंबर हो जाएगा रास्ता नापना, मतलब क्या होता है, जाना। विकास योगेश के घर बैठकर बेवजह गप्पे मार रहा था। अंततः योगेश को कहना ही पड़ा, तुम अपना रास्ता नापो, मुझे भी कुछ काम करना है। 140 नंबर हो जाएगा रंगा सियार होना, मतलब क्या होता है, धोखा देने वाला। घर में रह रहा साधु जो है कपड़े लेकर भाग गया तो साधु रूपी उस रंग सियार का भेद ही खुल गया। 141 नंबर हो जाएगा लोहे चने चबाना, मतलब क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। देखो किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। 142 नंबर हो जाएगा लाल पीला होना, मतलब क्या होता है, क्रोधित होना। देखो नीरज विकास को देखकर लाल पीला हो जाता है, ठीक। और 143 नंबर हो जाएगा सोने पे सुहागा, मतलब क्या होता है, अच्छी वस्तु में एक और गुण बढ़ना। देखो वह हिंदी का अच्छा ज्ञाता है, यदि थोड़ी सी संस्कृत भी सीख ले तो सोने पे सुहागा होगा। और 144 नंबर होगा सीधी मुंह बात ना करना, मतलब ठीक व्यवहार ना करना। देखो जब से राम लोकसभा का सदस्य बना है तब से जो है सीधी मुंह बात भी नहीं किसी से करता है। और 145 नंबर हो जाएगा सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि सांच को आँच नहीं, इसलिए मैं पुलिस से क्यों डरूँ, क्योंकि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। 146 नंबर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब क्या होता है, काम के शुरू होते ही विघ्नों का आ पड़ना, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। मोहन को अनाज के व्यापार से 3 वर्षों के नुकसान के बाद लाभ होना शुरू ही हुआ था कि मुनीम हजारों रुपए लेकर क्या हुआ, भाग गया। बेचारे को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ठीक, इस तरह करेंगे। और 147 मतलब 147 नंबर हो जाएगा सिर उठाना, मतलब क्या होता है, किसी के विरोध में खड़ा होना या बगावत करना। तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अनेक दुराचारियों ने सिर उठाए जो उनके द्वारा मार दिए गए। 148 नंबर हो जाएगा हवाई किले बनाना, मतलब ऊंची कल्पनाएं करना। देखो अभी तो तुम्हारा परीक्षा फल भी नहीं आया है, अभी से हवाई किले बनाने लगे हो। 149 नंबर हो जाएगा हवा हो जाना, मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। देखो दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में ना जाने कहाँ हवा हो गया, ठीक है। और 150 नंबर हो जाएगा हथियार डाल देना, मतलब क्या होता है, हार मान लेना। देखो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के आगे हथियार डाल दिए। और 151 नंबर हो जाएगा हाथ पर हाथ रखकर बैठना, मतलब क्या होता है, निकम्मा होना। देखो परिश्रमशील व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, वे सदैव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो 152 नंबर हो जाएगा हवा से बातें करना, मतलब क्या होता है, बहुत तेज चलना। देखो जापान में स्टेशन छोड़ते ही बुलेट ट्रेन जो है हवा से बातें करने लगती है। और 153 नंबर हो जाएगा हाथ पीले करना, मतलब क्या होता है, विवाह करना। देखो वर्तमान युग में किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी जो है बेटी के हाथ पीले करना अत्यधिक कठिन कार्य है आज के युग में। 154 नंबर हो जाएगा हाथ धो बैठना, मतलब क्या होता है, गंवा देना। देखो इतना बोझ मत उठाया करो, किसी दिन जान हाथ से धो बैठोगे। 155 नंबर हो जाएगा हाथ पांव फूलना, मतलब क्या होता है, व्यग्र होना या घबरा जाना। राकेश रात्रि में घर के पास एक खूंखार से लगने वाले व्यक्ति को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। 156 नंबर हो जाएगा हाथ के तोते उड़ जाना, मतलब क्या होता है, चकित रह जाना। देखो राम के बैग में 20,000 रुपये थे, एक लुटेरा दिन में ही चालू सड़क पर चाकू दिखाकर बैग जो है छीन ले गया। ऐसा लगा राम के तो हाथ के तोते ही उड़ गए, क्योंकि दिन में तो वह ऐसा सोच नहीं सकता था। और 157 नंबर हो जाएगा सूरज को दीपक दिखाना, मतलब अति गुणवान या बुद्धिमान को कुछ बताना या लिखना, अथवा किसी अति प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देना। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी जी के चरित्र के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है।